आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुखम वापसः। आह, 5वें अध्याय में वर्णन आया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूं सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। 5वें अध्याय में एक और राजा हुआ जिसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? जोर से बोलो। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। पूछो कैसे? एक बार वन में गया, वन्य पशुओं को मारने गया, शिकार खेलने गया। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल वालों को भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण भगवान का कथा करते देखा। राजा देखकर अभिमानी था, घोड़े से नहीं उतरा। और सुनो, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। देखो, जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। राजा घमंडी था, अभिमानी था, भगवान को नमस्कार नहीं किया। अपने से बड़ों को नमस्कार करो, साधु को देखकर नमस्कार करो, मंदिर को देखकर नमस्कार करो। राजा ने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया। जब ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया, राजा ने कहा, है हम राजा होकर के ये पाएंगे? हम नहीं खाएंगे। प्रसाद भी नहीं पाया। राजा प्रसाद को भी त्याग कर घर को चला गया। घर को जैसे ही गया, भगवान नाराज हो गए। उसके 100 पुत्र, धन धान सब राख हो गया। ऐसा देखकर राजा रोने लगा। मन में सोचने लगा, न हमने किसी को दुख दिया, न किसी से दुख लिया, अनायास ये क्या हो गया। मन में विचार आया, हो ना हो हमने ग्वाल बालों के दिए हुए प्रसाद का परित्याग किया, कहीं उसका ही कारण ना हो। भागा भागा राजा वन में गया। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। जूठे प्रसाद का दोना पड़ा हुआ था, उस दोना में जूठा प्रसाद लगा हुआ था। उस दोना के दाने से झूठा प्रसाद पाया। ग्वाल बालों को बुलाया, क्षमा मांगी, भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। मृतक धन पुत्रादि सब पुनः जीवंत हुए। धन पुनः मिला। संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करेगा, सुनेगा, भक्ति भाव से, फलदायिनी पुण्य को देने वाला है यह व्रत। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, वह संसार में समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। अति पुण्यदायिनी व्रत कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। हे ऋषियों, जो भी नित्य भगवान की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने भी सत्यनारायण का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण थे गरीब, उनका नाम था सतानंद। दूसरे जन्म में वो सुदामा बने। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाकर के अंत में ठाकुर जी के चरण शरण में गए। उसी दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था ना गरीब, वो दूसरे जन्म में निषाद गुजराज बने, जो राम जी के परम मित्र, उनके चरण शरण को पाकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो उल्कामुख नाम का राजा था ना, वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। श्री राम जी की सेवा पाकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में, साधु नाम का बनिया था जिसने भगवान की कथा नहीं की थी, वो दूसरे जन्म में राजा मूरध्वज बना, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की भक्ति को पाया। 5वें अध्याय में जो अभी अभी हमने आपको कथा सुनाई, महाराज तुंगध्वज थे, वो दूसरे जन्म में मनु और शत्रुपा बने, जिनसे मानव उत्पन्न हुए। इस प्रकार अंत में उन्होंने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 5वां अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो।
अपनी मनोकामना बोल दो। अब एक हनुमान, किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना था उसको धक्का लगने। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता तुम्हें, संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए हो। क्योंकि जब धक्का लगता ना तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, पर रात को कोई साधु रहे तो साधु है, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर लो, मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया कि बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, पर यह पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली है, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता कर देंगे। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ खाने के लिए। ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया। फिर उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। तो राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहाँ का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी, कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी और वो गिरा, तो मोहरें छूट गईं। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। जैसे ही गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। हाँ, और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी। कब? जब आप गुस्सा में होंगे तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करते हो। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसीलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले हे राम,
कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो? हाँ महाराज। वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो? उसने कहा नहीं, हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना, वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, और धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति पूरे देश में पहुंचने लगी कि बड़े अद्भुत बाबा हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा कर देते। तो अकबर को पता लगा, अकबर ने पकड़वा लिया, बाबा इधर आओ। तुलसीदास जी पहुंच गए। हाँ महाराज, हमने सुना तुम जादू टोना जानते हो। महाराज हम तो भगवान का नाम जानते हैं, कौन सा जादू टोना जाने, राम नाम जानते हैं। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। हम कोई नाम नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, एक नाम जानते हैं। कौन सा? राम। बस सीताराम, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। हम तो केवल राम जी का नाम जानते और कुछ नहीं जानते। ए झूठ बोलते हो, बाहर तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो, इधर चमत्कार नहीं दिखा रहे हो। अब हम देखते हैं तुम्हारे राम जी में कितनी ताकत है। तो तुलसीदास जी को कारागृह में बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुलसीदास जी को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तुलसीदास जी ने सोचा वाह, ऐसे तो यहां सड़ ही जाएंगे, क्या किया जाए, कौन बचाएगा? तब याद आया, एक ही है जो हमें बचा सकते। जहां एक बात बोले, पागलो ध्यान रखना, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं।